नमस्कार। झारखंड चुनाव के मद्देनजर शुरू ईटीवी के विशेष कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से में मैं राजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम हैं रांची से सटे लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में काफ़ी अहम है। एक तरफ जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखदेव भगत की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो दूसरी तरफ आजसू के सिटिंग विधायक और आजसू के कमल किशोर भगत की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। तीसरी तरफ झामुमो ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ये तो हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्या है लोहरदगा, क्या खासियत है लोहरदगा की, क्या है यहाँ का पेशा, क्या है रोजगार। लोहरदगा एक कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगर अयस्क की बात करें तो यहाँ पर बॉक्साइट है। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने बॉक्साइट की खोज की, तब से यहाँ से बॉक्साइट का खनन हो रहा है। लेकिन अफसोस, यहाँ के लोग, जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी, वो खुद अपने ही ज़मीन पर मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। कृषि की बात करें तो 2 नदियां यहाँ हैं, लेकिन क्या हाल है वो भी हम आपको बताएंगे। झारखंड के इस महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र की स्थिति हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए। पहले चरण के 13 विधानसभा सीटों में से एक है लोहरदगा विधानसभा सीट। कृषि प्रधान इस क्षेत्र में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। सिंचाई के नाम पर शंख और कोयल नदी जरूर है, लेकिन इन नदियों में बरसात के मौसम में ही पानी नजर आता है। लिहाजा यहाँ की खेती वर्षा पर आधारित है। वर्षा नहीं हुई तो लोग रोजी रोटी के लिए ईंट भट्ठों की ओर रुख करते हैं। राज्य गठन के महज 42 दिन पहले यानी 4 अक्टूबर साल 2000 को नक्सलियों ने लोहरदगा के एसपी अजय कुमार की हत्या कर दी थी। तब से इस इलाके में नक्सलियों का प्रभाव कायम है। अयस्क के मामले में यह इलाका धनी जरूर है, लेकिन बॉक्साइट के खदान खुलने से यहाँ की लोगों की समस्याएं और पेचीदा हो गई हैं। लोग अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने को विवश हैं। ऊपर से नक्सलियों का खौफ अलग। सूबे के कुछ हाई प्रोफाइल सीटों में लोहरदगा विधानसभा सीट भी शुमार है। इस सीट से प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन के बाद 2005 में हुए चुनाव में सुखदेव भगत ने भाजपा के सदनू भगत को 6780 वोट के अंतर से मात दी थी। उस चुनाव में आदिवासियों के नेता कहे जाने वाले कर्मा उरांव ने बतौर निर्दलीय ताल ठोकी थी, लेकिन लोगों ने उन्हें नकार दिया था। राज्य प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए सुखदेव भगत को 2009 के चुनाव में आजसू के कमल किशोर भगत ने शिकस्त दी, लेकिन हार जीत का अंतर महज 606 वोट का था। नक्सल प्रभावित लोहरदगा सीट के लिए भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने जबरदस्त तैयारी की है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट के लिए कुल 232 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 208 और शहरी इलाकों के लिए 24। इससे साफ है कि लोहरदगा की बड़ी आबादी गांवों में बसती है। लोहरदगा की कुल आबादी है 3,79,777। इसमें पुरुषों की संख्या है 1,92,195, जबकि महिलाओं की संख्या है 1,87,583। इनमें वोटरों की कुल संख्या है 2,15,688, जिसमें पुरुष वोटर हैं 1,11,555 और महिला वोटर 1,04,133। लोहरदगा सीट के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां चरम पर हैं। अहम बात है कि इस बार भाजपा ने गठबंधन के तहत आजसू को लोहरदगा सीट दी है। वहीं सुखदेव भगत 2005 के नतीजे को दोहराने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। वहीं कांग्रेस के साथ सरकार चला रही झामुमो सुखदेव उरांव को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बनाने में जुटी है। ईटीवी के रिसर्च रिपोर्ट से आप
लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के हालात से अच्छी तरह रूबरू हो गए होंगे। नक्सलवाद, पलायन, बेरोजगारी, कृषि है लेकिन भगवान भरोसे। बारिश हो गई तो अनाज मिल गया, नहीं तो सब कुछ बेकार। लेकिन समस्याएं और भी हैं और वो बताएगी यहाँ की जनता। और उस जनता को टटोलने के लिए हम चलेंगे किसी गांव में, लोहरदगा के किसी ऐसे गांव में, और बात करेंगे वहाँ के लोगों से कि यहाँ के प्रत्याशियों ने, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उनके लिए क्या किया, उनकी मांग क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए चलते हैं अब लोहरदगा के किसी एक गांव की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम चले आए हैं लोहरदगा ज़िले के एक गांव बरही में। हमने बरही गांव का मुआयना किया और अब हम जानते हैं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या मांगे हैं। दादा ये बताइए, आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ स्वस्थ पानी नहीं मिल पाता है। यहाँ चापाकल के द्वारा पिया जाता है, पर वो चापाकल सक्सेस नहीं है क्योंकि पानी सूख जाता है। तो कितना चापाकल लगा है यहाँ? मतलब यहाँ पूरा गांव में करीब 1-1.5 हज़ार की आबादी में 6-7 चापाकल मात्र है, उसमें सक्सेस नहीं होता, पानी सूख जाता है गर्मी में। मतलब चापाकल लगा था लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, अक्सर चापाकल बैठ जाता है, पानी की दिक्कत होती है। तो फिर आप लोग पानी लाते कहाँ से? हम लोग यहाँ छोटा छोटा डांडी है, उससे पानी पीते हैं, पर वो उतना अच्छा नहीं है पानी, फिर मजबूरी बस पीते हैं। मजबूरी में डांडी का पानी। डांडी मतलब एक तराई का एक इलाका जिसको यहाँ कहें कि एक लोग गड्ढा करते हैं और उसमें से पानी निकालते हैं, उसको कुआं भी आप कह सकते हैं। लेकिन वो हाइजेनिक, जो पानी वहाँ का हाइजेनिक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वहाँ के पानी पे यहाँ के लोग निर्भर हैं। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, शिक्षा की हम बात करते हैं, बच्चे क्या इस यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था है मुकम्मल? आपको लगता है कि स्कूल है सरकारी? ऐसा स्कूल है पर वहाँ टीचर की कमी है, बच्चे बिना गाइडेंस हैं, मास्टर सही ढंग से देख नहीं सकते बच्चे कहाँ जा रहे हैं। स्कूल 1 से 8 तक है तो उसमें 2 टीचर हैं और ऐसे मतलब 1 से 8 तक स्कूल लेकिन 2 टीचर। एक गांव की आबादी इतनी है, आसपास के पूरे गांव उस स्कूल पर निर्भर हैं, तो सोचिए कि क्या स्थिति होगी बच्चों की पढ़ाई की। आपसे बात करते हैं कि बिजली यहाँ पर है, जैसा हम लोगों ने देखा कि बिजली यहाँ है, पोल खंभे यहाँ हैं, लेकिन एक बात कहा जाता है कि बिल अनावश्यक बहुत ज़्यादा आता है। क्या है इसमें सच्चाई? बिल अनावश्यक आता है, एक आदमी के नाम से 2-2 बिल आ जाते हैं। पहला बिल तो आपका एक राजीव गांधी विद्युत बोर्ड वाला एक बिल आ जाता है। बहुत सारे लोग हमारे गांव के ऐसे हैं कि 9 महीना बाहर रहते हैं और 3 महीना यहाँ रहते हैं, उनको पता भी नहीं कि हमारे यहाँ बिजली कैसे जलता है। उनके यहाँ भी बिजली का कनेक्शन का बिल आ जाता है। भट्टा से जब आते हैं वो बाहर लौट के यहाँ गांव में, तो दिखाया जाता है कि आपका बिजली का बिल है। बिल देख के वो रो पड़ते हैं। बिजली ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं कोई सुनवाई नहीं, तुम्हारे नाम से बिजली बिल आया है तो भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अभी चुनाव होने जा रहा है, क्या बाबा चुनाव हो जाता हो, मालूम है ना? चुनाव होने जा रहा है। आप लोग ये बताइए कि आप लोग के जहन में क्या है कि सिर्फ वोट दे देना है या ऐसे प्रत्याशी को जिताना है जो आपके क्षेत्र के लिए काम आए? ऐसा इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। दादा आप बताइए, चुनाव होने जा रहा है, इस बार आपको वोट देना है? देना तो जरूर है, नहीं देंगे तो कैसे होगा? किसी न किसी तो नहीं पड़ेगा ही। आप वोट हर बार देते हैं? हर बार देते हैं। आप वोट के वक्त यहाँ पे तो नेता आते होंगे ना? हाँ आते हैं जरूर। जो बोलते हैं वो करते हैं? हाँ कर देते हैं। काम हो जाता है आपका सब? नहीं, मतलब क्या मतलब काम पिछले नहीं होता है। पिछले बार नेता आए,
उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मांग रखी होगी कि हमारे यहाँ भाई ये दिक्कत है, तो क्या वो सब समस्या हल हो जाता है? नहीं होता है। ये मतलब कब से नहीं हो रहा है? शुरुआत से जब से वोट दे रहे हैं तभी से तो उसे ही हो रहा है। मतलब 14 साल हो गए हैं इस राज्य को बने हुए, और ये स्थिति है कि ये चौथा विधानसभा होने जा रहा है। 2 विधानसभा चुनाव यहाँ हो गए, लेकिन यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो कुल मिला के जस की तस हैं। काम करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी धीमी है, वो उससे पता चलता है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के लोगों को लेकर कितना सजग हैं, कितना गंभीर हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये एक कृषि प्रधान इलाका है, इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ कृषकों से बात करें, कुछ खेतिहर से बात करें और जानें कि उनकी क्या समस्याएं हैं। अब हम आ गए हैं किसानों के बीच, और किसानों को समझने के लिए खलिहान से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकता। धान की खेती का मौसम है, कटनी हो रहा है, और एक खलिहान में हम इसके लिए पहुंचे हैं कि यहाँ के किसानों से जानें कि उनकी क्या समस्याएं हैं। बाबा, ये धान का आप लोग कर रहे हैं? धान तो सभी कोई करते हैं, हम लोग जितना किसान है सब कोई खेती करते हैं, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये बताइए कि धान की खेती करते हैं, धान एक ऐसा फसल है जिसको पूरा पानी चाहिए, पटवन का जरूरत पड़ता है, भरपूर पानी चाहिए। पानी कैसे मिलता है? पानी तो सिर्फ ऊपर के वाला से जो खेती होता है, और ऊपर से नहीं पड़ता है तो फिर नहीं होता है। अगर बारिश नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ तो जहाँ के तहाँ रह गया। फिर गुजर बसर कैसे होता है? गुजर अपना अपना भरोसा है, सब कमाता है तो खाता है, नहीं कमाता है तब चुपचाप गीत गाता है। ये विडंबना है यहाँ की। एक और है हमारे साथ, दादा, इनसे बात करते। दादा, मान लीजिए कि पानी नहीं पड़ा, खेती नहीं हुई, तो रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं आप? सर, यहाँ का आदमी लोग जो है सो कलकत्ता जाता है, बनारस जाता है। भाटा अगर नहीं हुआ पैदा तो क्या खाएगा, सब बाल बच्चा लेके चला जाता है। पर साल भी यहाँ का पैदा नहीं हुआ, जो कि सरकार तरफ से जो बीमा था वो पैसा भी नहीं मिला। अब अभी जो पैदा हुआ है वो देखिए आधा धान आधा पीला है, बहुत खेत में दाना नहीं हुआ है, पानी का अभाव। ये है, ये धान जो है ये निकला है, लेकिन लग रहा है कि इसमें बेजान है, दम नहीं है इसमें। ये इस बार जैसा धान हो रहा है दादा, क्या लग रहा है कि इसका भाव मिलेगा बढ़िया? नहीं, इसका भाव तो नहीं मिलेगा। अच्छा रहता तो अच्छा भाव मिलता। काहे ऐसा हुआ, मतलब क्या इसका? बारिश नहीं है, न पटवन का साधन है, इसीलिए ये कमजोर पड़ गया। ये बातें हैं इनके इस दर्द को समझने के लिए और दर्द का उपाय जो करने का दावा करते हैं यहाँ के नेता, हम उनके बीच चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में समस्याओं की भरमार है, लेकिन आपके तरफ से क्या काम किए गए। अब हम सीधे चलेंगे नेताओं के बीच, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारी बातचीत होगी नेताओं से और उनसे समझेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किए और उनके जो दावे होते हैं उन दावों में कितना दम रहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब हम जनता की समस्याओं को सुनने के बाद हम चले आए हैं जनप्रतिनिधियों के समर्थकों के बीच। हम उनसे जानेंगे कि उनके प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया। जनता की समस्याएं अभी भी लगातार बनी हुई हैं। हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे आजसू से, चूंकि ये आजसू का सिटिंग सीट है लोहरदगा, और आजसू इस बार भी ताल ठोक रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आजसू इस बार भाजपा के साथ गठबंधन के तहत इस सीट को लड़ रही है। यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का भी अभी अभाव है।
5 साल आप रह गए, इसी 5 साल के दरमियान आप सत्ता में भी थे, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ बहुत बदला हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। हमारे विधायक माननीय विधायक कमल किशोर भगत जी जब यहाँ से जीते, उनको 5 साल में मात्र 3 साल की मौका मिला। 2 साल राष्ट्रपति शासन इस प्रदेश को झेलना पड़ा है इनके कार्यकाल में। इस 3 साल में कमल किशोर भगत जी ने मुख्य रूप से जो लोग आज भी पानी, बिजली और सड़क की मांग करते हैं, हम लोगों ने उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया है और जो भी समस्या थोड़ी मोड़ी बची हुई है, आने वाले दिन में उसको समाप्त करेंगे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और इस रेस में झामुमो भी है, कांग्रेस भी है। क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर 2005 का चुनाव जीती थी और इस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत। आप बताइए साहब, आप कांग्रेस से हैं, आपका आजसू से सीधा मुकाबला है। 5 साल आपके सुखदेव भगत 2005 के बाद से यहाँ के विधायक रहे, इसके बाद ये हारे और अभी उनको प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बने, फिर सरकार उन्होंने बनाई, लेकिन लोहरदगा में सत्ता में रहते हुए लोहरदगा में तो कुछ काम दिख नहीं रहा है। बिल्कुल 2005 में जब वो यहाँ से चुनाव जीते थे, उस समय हम समझते हैं जितना काम उन्होंने किया है बुनियादी चीज़ों को लेकर के, और इसी दरमियान फिर बहुत सारी काम उनके दरमियान हुआ है, रोड, पानी, बिजली, सड़क। कहने का मतलब है इसके बाद जो ये 2009 में कमल किशोर जो आजसू के विधायक यहाँ से जीते, उन्होंने जो बतलाया कि उनको बहुत कम मौका मिला। हम समझते हैं 5 साल के अंदर जो बुनियादी चीज़ का जो सवाल उठाया जा रहा है, ये 5 साल कम नहीं होता है। इसमें एक और अहम बात कि लोहरदगा विधानसभा सीट पर झामुमो ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। इस सीट पर कुल 15 प्रत्याशी हैं, जिनमें 8 निर्दलीय हैं और बाकी छोटे छोटे दलों के हैं। झामुमो से हमारे साथ एक सहयोगी जुड़े हुए हैं, झामुमो के समर्थक हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप अभी सरकार में हैं और सामने आप कांग्रेस को खड़ी करके और उसके खिलाफ भी चुनाव में उतरे हुए हैं। जी, ये बात सही है। हम लोगों ने ये प्रयास किया था, जिस प्रकार से सरकार में हम लोग जो गठबंधन किए हुए थे और जिस मकसद से गठबंधन किए हुए थे, वो मकसद को हम लोग चुनावी मुद्दा तक भी शामिल रखेंगे सोच। लेकिन कांग्रेस हमें जो है इन नकारते हुए जो है हमारी नहीं, कांग्रेस ने आपको नकार दिया, ये सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है। तो ये बताइए कि नैतिकता भी तो कुछ है। आपके मुख्यमंत्री अभी भी उसी गठबंधन के तहत बने हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हमने ये इस्तीफा के मामले में कांग्रेस के भी जो है राज्य के आला लोग हैं, उन लोगों से ये विचार रखा था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि सरकार पर अभी हम लोग जब तक कुछ नहीं करते हैं यथावत बनी रही। मतलब मिलजुल के काम करना है, अपनी रोटी सेकना है। नहीं, रोटी की तो बात जो भी है, हम लोग काम करने के ख्याल से इस बात को रखे हुए हैं। और अभी जो है इस चुनाव के दौरान क्या काम कर पाएगी सरकार? देखिए, चुनाव के दौरान में जो अभी तो आचार संहिता में ऐसा कुछ भी नया काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन आम जनता की धारणा को जो है बरकरार रखे हम लोगों ने ये प्रयास भी किया था कि हम लोग साथ चलेंगे। अब आप जनता के बीच जाकर क्या कहेंगे कि कांग्रेस के खिलाफ आप क्या कहेंगे? आप कहते हैं कि 14 साल बनाम 14 महीना, ठीक है। अब आप चुनाव में उतर रहे हैं और कांग्रेस को कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये स्थिति बनी है। हम लोगों को किसी को भी शिकायत नहीं करना है, लेकिन हम लोगों ने जो है 14 महीना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो करके दिखाया है, जनता को जो दिया है, उस चीज़ को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और पहला सबसे बड़ा चीज़ है कि झारखंड निर्माण के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अथक प्रयास के बाद झारखंड का निर्माण हुआ, ये हमारा एक पहचान के रूप में जनता को दिया, ये बहुत बड़ा मुद्दा। ये गड़बड़ झाला जो है राजनीति का, ये जनता सब समझती है और उसी आधार पर वो वोट तय करेगी कि किसको वोट देना है, कैसी सरकार बनानी है। यहाँ पे बातचीत करने के लिए और सारे लोग हैं, हम इन लोगों से किसी से बात करते हैं। आप बताइए जनाब कि आप आजसू का झंडा खड़ा किए हुए हैं पीछे में। आजसू जिस तरीके से अभी ये नौबत आई गठबंधन की, उस समय आजसू को लगा कि जैसे बिना भाजपा के उसकी नैया पार नहीं लगेगी। ऐसा क्यों नौबत आया? ऐसा कुछ बात नहीं है। हम जब से झारखंड यहाँ बना है तब से 9 मुख्यमंत्री चेंज हुए,
और हम अस्थाई सरकार बनाने के लिए, अस्थाई सरकार झारखंड में लाने के लिए हमने बीजेपी से गठबंधन किया और हमारी सरकार बन रही है। बीजेपी आसू की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ झारखंड में आ रही है, इसको जनता नकार नहीं सकती है। और हम विधायक जी के विषय में क्या बोले, आम जनता उसका जवाब देगी कि विधायक जी ने अपने कार्य क्षेत्र में कितना वक्त दिया, कितना कार्यकाल किए हैं। आपसे कोई बात छुपी नहीं रहेगी, आप जनता के बीच जाइएगा तो विधायक जी का बात आपके सामने आएगी। कांग्रेस का कहना है कि आप अभी जो रहे, आपके कार्यकाल में आपके विधायक ने कोई ऐसा काम नहीं किया, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। कांग्रेस अब वो बूढ़ी घोड़ी बन गई है, बूढ़ा घोड़ा बन चुका है, जिसको पूरे देश ने नकारा है। मैं झारखंड की जनता से ये आग्रह करना चाहूँगा, जिसको देश नकार रहा है उसे आप भी नकारिए। यहाँ का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। यहाँ के लोगों से बातचीत करके ये बात तो पता चल गया। आज इस कड़ी में, ग्राउंड जीरो से के इस कड़ी में लोहरदगा में आज हम थे। अब अगला मुकाम किसी और विधानसभा क्षेत्र में होगा। हमको अब दीजिए इजाजत, अगले पड़ाव पर हम मिलेंगे किसी नए विधानसभा क्षेत्र में। 14 बरस बीती, 14 बरस बीती, सोचो दिन राती, असरा लगाए रहो, बुझ के लक बाती, अरे बुझ के लक बाती। क्रांति मसाल धरू चलो पता पाती, क्रांति मसाल धरू चलो पता पाती। देखू आयो देखू बाबा झारखंड के गति, अरे झारखंड के गति। क्रांति मसाल धरो, क्रांति मसाल धरो चलो पता पति। देखू आयो देखू बाबा झारखंड के गति, अरे झारखंड के गति। रुपया में बरायना, रुपया में बरायना, लूटा था जमाना। चरियाना कोनो लखे बाचल है खजाना, अरे बाचल